अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की बहादुर कोहपेमा समर खान, जो कि अब से एक मंथ पहले भी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने जनूबी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकनकागुआ सर करके कौम का सर पकड़ से बुलंद कर दिया। और अर्जेंटाइन की इस बुलंद तरीन चोटी को सर करने के दौरान सख्त सर्दी भी थी, तेज हवाएं भी थी, इस तरह के चैलेंजेस भी थे जिनका उनको सामना करना पड़ा। लेकिन समर खान जो कि एक बहादुर खातून है, हिम्मत वाली खातून है, इस्तकामत से उन मुश्किलात को उन्होंने शिकस्त दी और आज हमारे सेगमेंट में भी इन स्टूडियो मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समर खान, उनकी कामयाबी का ये सफ़र, क्योंकि हमारे साथ तो ये मौजूद रहती हैं, पूरे मीडिया में आप इनको देखते हैं। लेकिन अकनकागुआ के हवाले से हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि अर्जेंटाइन की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, जिसका गज़ल आपको बता रही थी। जनूबी अमेरिका की सबसे बुलंद तरीन चोटी को इन्होंने सर किया। समर, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जहाँ पे भी जाती हैं उसको बुलंद करती हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत नया था, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 7,000 मीटर्स पीक। इससे पहले मैंने 6,000 की पीक्स की हुई थी, 5,000 की हुई थी। ये मेरा पहले 900 कुछ मीटर्स थे जिसपे मुझे जाना था। आप तो हैरान करिए, सोच से बाहर नहीं निकलते हम कि कितना ज़्यादा पीक है। और ये एशिया के बाहर, बरआज़म एशिया के बाहर सबसे बुलंद चोटी है और साउथ अमेरिका की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये 7 समिट्स में से बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पीक कंसिडर की जाती है। हालांकि इट्स अ नॉन टेक्निकल पीक, इस पे रोप फिक्सिंग नहीं होती है, न इतने कोई टेक्निकल क्लाइंबिंग पैचेस हैं इसमें, लेकिन लंबी बहुत है। जब आप कैंप 3 से रात को 3-4 बजे निकलते हैं तो आप कहीं दोपहर को 2 बजे 3 बजे वहाँ पहुँचते हैं, तो आप इमेजिन कर ले 10 घंटे आपने चलना है, 8 से 10 घंटे। और वो एक्सट्रीम एंडीज रेंज इज़ फेमस फॉर इट्स विंड्स, और वो अपनी हार्श विंड्स और ठंड की वजह से बहुत फेमस है। और 1-2 सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से लाजमी टीम सरेंडर करती हैं, लोग हार मान के वापस मुड़ जाते हैं। अच्छा समर, जैसे अभी आप बता रही हैं ना, और हमने भी कहा कि सर्दी तो थी और ठंडी हवाएं भी थी, और मतलब ओवरऑल ये बहुत मुश्किल था आपके लिए सफ़र। हमारे पास जितने कपड़े थे, हम लोग 10 खवातीन थी ग्रुप में। हमारी गाइड्स को मिला के हमारे पास जितने कपड़े थे 4, 5, 5, 6 हम सब पहन के गए थे, क्योंकि हमें पता था इतनी ठंड होगी। और उसके बावजूद भी एक पैच होता है जिसे आप ट्रैवर्स बोलते हैं, वो लंबा सा ट्रैवर्स होता है, वो बिल्कुल एंड तक जाता है, पता नहीं कितने घंटे लंबा था, वो ख़त्म ही नहीं होता। और नो मैटर धूप निकली हुई हो, लेकिन वो शेड में होता है। तो वो जब आप बर्फ़ के ऊपर चल रहे होते हैं, स्लो बहुत सारे ग्रुप्स आगे पीछे होते हैं, इतनी सख्त सर्दी होती है वहाँ पे। क्या बात है। अच्छा समर, मुझे ये बताइएगा कि अब आपने अर्जेंटाइन पहुँच गई, वहाँ पे जाके आपने पीक को सर किया, लेकिन ये स्कॉट किस तरह करती है कि मैंने कहाँ पे जाना है, इसके बाद मतलब आपके क्या प्लान्स हैं, या फिर अर्जेंटीना वाला प्लान आपका किस तरह बना था? अर्जेंटीना वाला, और लास्ट ईयर मैंने कॉन्टिनेंट यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रिस किया था, उस पर स्नोबोर्डिंग भी अटेम्प्ट की थी। ये दोनों पीक्स के लिए मैं कोविड से कोशिश करी थी 2019 से, फिर बीच में कोविड आ गया, फिर मैं स्पॉन्सर्स, कभी वीज़ा नहीं मिलता था, कभी स्पॉन्सर नहीं मिलता था, तो मुझे ये दोनों पीक्स करते हुए 3 से 4 साल लगे। और ये अर्जेंटीना वाला मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मुझे पिछले साल एक स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई किया था माउंटेनियरिंग का। उसमें मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ और एप्लीकेशन फॉर्म्स और एक प्रोसेस के बाद बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझे फुली फंडेड क्लाइंब ऑफर की। मुझे सिर्फ पाकिस्तान से एयर टिकट खुद अरेंज करना था। अच्छा, और ये अभी सिर्फ एयर टिकट आपने अरेंज किया और उसके बाद आप पहुंच गई? जी जी। तो ये मसला तो आपको पता है ना, एक तमाम स्पोर्ट्स वालों का है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा समर, ये बताएं कि अब अगला आपका क्या अप्रोच होगी, किस चीज़ को सर्च कर रही हैं, कहाँ जाएंगी अब? अभी मैंने 7 समिट्स में से जो 7 हाईएस्ट पीक हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की, उसमें से 3 की हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट इसके बाद अपनी चौथी पीक की तरफ जाऊंगी, और आजकल मैं उसके स्पॉन्सर्स पे काम कर रही हूँ। अच्छा समर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह गजल ने कहा ना कि मसला तमाम स्पोर्ट्स के साथ है, लेकिन आपका क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, अब अर्जेंटीना में आप गई, वहाँ पे आपने लाजमी बात है 10 का ग्रुप बता रही थी, तो उसमें बहुत सारे और भी मुल्कों के लोग हुए होंगे, वहाँ पे किस तरह की सहूलियात हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे? वो लोग हमसे अच्छा, वहाँ पे माउंटेन रेंज नहीं है पाकिस्तान की तरह, कोई बड़ी पीक्स नहीं है। जैसे हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारे पास 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, दुनिया की 4-5 बड़ी 8,000 हैं, 7,000 पीक्स हैं। हमने अपनी पीक्स को उस तरह से कैश या कमर्शलाइज नहीं किया, उस तरह सस्टेनेबल नहीं बनाया इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, जिस तरह बाकी सब ने उनकी
अब किसी भी मुल्क में जाओ उनकी एक एक पहाड़ है, हाँ हाँ उन्होंने उसको इतना ज़्यादा फैसिलिटेशन दी, मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्होंने दी है। बेस कैंप पे मैं हॉट शावर ले रही थी अकनकागुआ में, और अच्छा। वहाँ पे मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा था। और इवन जो सबसे मुश्किल कैंप्स होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, कैंप 1 कैंप 2 कैंप 3 पे भी आपको बिल्कुल सेटल्ड किचन और सेटल्ड कैंप्स वाह। मिल रहे थे, अच्छा। मतलब फुली मतलब अंदर की फैसिलिटीज, दुनिया कुछ अलग थी। सब कुछ था वहाँ पे। आप जाते हैं कैंप करते हैं, आपको बाथरूम किचन खाना सब मिलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा रिमोट और वाइल्ड जगह होती है कैंप 3 पे ये चीज़ें। अब पाकिस्तान से आप कंपेयर करें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज़ें वही नहीं होती हैं। बाथरूम छोड़ दें, बाकी चीज़ें छोड़ दें, जो सिर्फ खाना होता है न्यूट्रिशन, वो हमें बहुत सब स्टैंडर्ड मिलता है इसी जगह पे। हालांकि क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग में बहुत ज़्यादा फिजिकल इंड्योरेंस लगती है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए होता है। और फिर जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में ये क्लेम करते हैं, बड़ी बड़ी मैगजीन्स, अब CNN ने भी कह दिया कि टॉप 25 डेस्टिनेशंस पे पाकिस्तान और ये सब कुछ, वो देख के जब बाहर का एथलीट आता है या बाहर का टूरिस्ट आता है तो उसको उस स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो ठीक है, पहाड़ वो देख लेगा, कितना ही देख लेगा, लेकिन जो काम उसने करने हैं उसमें उसको स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन। दूसरा ये कि हमारा वेस्ट मटेरियल पहाड़ों पे पड़ा होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जगह जगह अब जाए हमारा बहुत ज़्यादा गंद हो गया अभी नॉर्थ में। उनका वेस्ट मटेरियल मैनेज करने का तरीका बहुत आइडियल था, उनके बाथरूम का सिस्टम और था, उनका गार्बेज डंपिंग का सिस्टम और था, पूरी हर चीज़ प्लान थी। नेशनल जो उनके पार्क है उनके रूल्स थे, वो आपको इसीलिए परमिट देते हैं, आपने वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, और उसके चेक एंड बैलेंस के लिए भी रेंजर्स बैठे हुए थे वहाँ पे। अच्छा, और जो Exactly, मतलब जो पूरा एक को पैमाओं माहौल का था। मैंने पूछा था कि जो आपके साथ को पैमा और भी थे, माउंटेनियर्स थे, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं वो उनको किस तरह से अप्रिशिएट करती हैं, सपोर्ट करती हैं? मेरे साथ बहुत सारे मुल्कों के एथलीट्स और आए हुए थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स आए हुए थे, बैक टू बैक लोग आ जा रहे थे। और एक चीज़ जब वो पूछते थे, वो मैं अपना फ्लैग लेके अक्सर आगे पीछे जा रही होती थी पिक्चर्स के लिए कि कौन सा मुल्क है, फिर मैं उन्हें बताती थी ये पाकिस्तान है, और हमारे पास K2 है, हमारे पास ये है। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, ज्योग्राफी उसकी कैसी है। तो मुझे देख के बड़ा हैरान होते थे और मुझे कहते थे अच्छा हम नहीं रिसीव करते पाकिस्तानी क्लाइंबर्स और एथलीट्स, यहाँ पे बहुत कम, कहीं 1 साल पहले कोई आया था या 2 साल पहले कोई आया था। फिर और स्पेशली पाकिस्तान से खातून तो वो यही कहते थे अच्छा आपको मना नहीं करते, वहाँ पे तो बहुत सख्ती नहीं है। फिर मैं उन्हें पूरी डायनामिक समझाती थी कि ये सब कुछ है। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का, और उससे मुझे आइडिया हुआ कि हम लोग इस फील्ड में कितने कम हैं, हाँ, हाँ। Exactly. और कितने पीछे कितने हैं। पीछे हैं। एग्जैक्टली ठीक। अच्छा समर, बहुत इंस्पायरिंग आपकी बातें हैं और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपके साथ मतलब हमारी ख्वाहिश होगी कि एक बार फिर से सेगमेंट करें और बहुत सारी बातें करें, क्योंकि बहुत कुछ होता है आपसे आप पूछने के किसी लिए। तरह ग्रो होती रहे और मुल्क का नाम रोशन करती बहुत रहे। शुक्रिया, ऐसे ही नाम बहुत आप रोशन करती रहे। और हम हमारी उम्मीद दुआएं हैं। करते हैं कि हम जो सेगमेंट करते हैं स्पॉन्सर्स को अकल आ जाए, गवर्नमेंट को अकल आ जाए कि समर जैसे एथलीट्स को आपने करें, सपोर्ट क्योंकि करें। अभी देखिए ये 3 अपने बलबूते पर कर चुकी हैं और बाकी 4-5 और भी करनी है इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। समर खान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम जाएंगे एस्ट्रोलॉजी की जानब। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।